कल मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर स्ट्रेट लाइन पर मैं आपसे जुड़ा था और मैंने मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर आपको एक अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था। मैंने ये कहा था कि मल्टीटास्किंग स्टाफ को लेकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाजाब्ता एक ऑर्डर निकाला है, बाजाब्ता एक मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है, जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को यह कहा गया है कि आप फौरन से बेशतर अपने अपने डिपार्टमेंटों में आइडेंटिफाई करें कि कितने एमटीएस आपके यहां काम कर रहे हैं जो ओवर क्वालिफाइड हैं। उन एमटीएस के खिलाफ आप कार्रवाई भी करें। अब जाहिर सी बात है, कल के मेरे उस अपडेट के बाद जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप के ऊपर और मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट किया। पहले तो मुझे अफसोस इस बात पर है कि आप लोग सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर आप पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग हैं और आप अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू तमाम जुबानें समझते हैं, तो फिर आपको इस बात को समझना चाहिए था कि मैंने ना तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसको रेफर किया, ना आप लोग जो हाई कोर्ट में गए उसको रेफर किया। मैंने केवल और केवल इतनी ही बात की कि जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है और एमटीएस का जहां तक ताल्लुक है उसको लेकर मैंने आपके समक्ष ये बात रखी कि ऑफिस मेमोरेंडम में निकला है। उस ऑफिस मेमोरेंडम में यह कहा गया है कि भाई जो ओवर क्वालिफाइड है उन ओवर क्वालिफाइड के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि जनाब ये जो आपने कहा आपको तो पूरा पता ही नहीं है। पता तो हमको है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हाई कोर्ट में मामला है। इसमें कोई शक नहीं कि आप लोग ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझदार लोग हैं, वो मुझे पता है। तो अगर आप इतने समझदार लोग हैं तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि जब किसी ऑर्डर का मैं रेफरेंस दे रहा हूं तो मुझे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या अगर उस ऑर्डर में कहीं मेंशन भी किया होगा तो मैं जरूर उसकी बात भी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के में क्या मामला है, उसके कॉन्सिक्वेंस में यहां पर क्या हो रहा है, वो मैंने आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या डायरेक्शंस जम्मू कश्मीर की सरकार को दे रहा है, वो माननीय उच्च न्यायालय को देखना है। मुझे उसके बारे में फिलहाल के लिए आपके साथ कुछ डिस्कस या डिबेट नहीं करना है। ऑफिस मेमोरेंडम में साफ तौर पर यह कहा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो एमटीएस के लिए क्लास 4 के लिए प्रिस्क्राइब की गई थी जम्मू कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4 स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के तहत, जिन्हें नोटिफाई किया गया था 4 जून 2020 को, वो मिनिमम था 10th और मैक्सिमम था 10+2। उसके बाद जीएडी ने एक इंडेंट प्लेस किया। जम्मू कश्मीर सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ने 8,575 पोस्टों को एडवर्टाइज किया और उस एडवर्टीजमेंट के बाद ये भी आपको याद होगा वो 26 जून 2020 को हुआ था और 28 अगस्त 2020 तक कहा लोगों को कि आप अप्लाई करिए। उसके बाद एसएसबी ने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी एसएसबी ने कहा कि आपने देना है, जिसमें आपने ये लिखकर देना है कि जी जो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है मिनिमम 10th मैक्सिमम 12th वो आप एफिडेविट हमको देंगे। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी हुई तो जिनकी जो ओवर क्वालिफाइड थे या जिनकी क्वालिफिकेशन ज्यादा थी तो उसमें साफ तौर पर एक कट ऑफ डेट दी गई 28 अगस्त 2020 कि आप ऑनलाइन मोड में इन पोस्टों के लिए एडवर्टाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब जेकेएसएसबी ने ये रिकमेंडेशन फॉरवर्ड की जम्मू कश्मीर की सरकार को, दोबारा से यही कहा गया कि मिनिमम 10th होना चाहिए, मैक्सिमम 12th होना चाहिए। जो भी लोग इस क्राइटेरिया में फॉल करेंगे उन तमाम लोगों को ये मुलाजमत एमटीएस की मिलेगी। ये बात हो गई। उसके बाद जब रिकमेंडेशन गई, रिकमेंडेशन के जाने के बाद ऑफिस मेमोरेंडम ये कहता है कि शिकायतें मिली जहां पर ये कहा गया कि कुछ लोग जिनको सिलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनके पास क्वालिफिकेशन हायर है, यानी उनसे वो 12वीं नहीं है बल्कि पीजी हैं, ग्रेजुएट हैं, वो क्वालिफिकेशन है। इसी चीज को लेकर तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया कि आप जनाब जो क्लास 4 के लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंड जिनको किया गया है, जिनके पास क्वालिफिकेशन जो है हायर है, जो प्रिस्क्राइब की गई है, तो आप जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें और डिलिंक्वेंट कैंडिडेट्स के खिलाफ कानूनी तौर पर भी जो बनता है वो करें। अब यहां पर एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर की सरकार क्या कर रही है। अब मुझे हैरानगी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां पर मामले का भी निपटारा होना है। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार उससे पहले कुछ कर रही है या उसके नतीजे में कुछ कर रही है तो आपको नतीजे के ऊपर फोकस करना चाहिए, या आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जनाब जाके पहले मैं पता करूं कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, यहां कौन सी कहानी चल रही है, वहां कौन सी कहानी चल रही है। मुझे लगता है कि इन तमाम चीजों से आपको
परहेज करना चाहिए। और बेहतर यह है कि इस वक्त अगर एक सरकार ने डायरेक्शन दी है, हमको अब जाकर यह देखना है कि इस सरकार की डायरेक्शन के बाद कितने एमटीएस ऐसे हैं जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। और कल भी जैसे मैंने आपको कहा था कि एमटीएस का जहां तक ताल्लुक है, मैंने बड़ा ऑनेस्टली और बड़ी ईमानदारी के साथ एक बात कही थी। वो मैंने ये कहा था कि जब आप किसी को सरकारी मुलाजमत देते हैं और उसे काम करते हुए 2-3 साल का वक्त हो गया, उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है, सीआईडी वेरिफिकेशन के बाद अब जब डिपार्टमेंट वेरीफाई करना शुरू करेगा, वो कैसी अकलमंदी है। 3 साल तक एक नौजवान सरकारी मुलाजमत कर रहा है, वो तनख्वाह ले रहा है, वो अपना घर चला रहा है। अब 3 साल के बाद डिपार्टमेंट को ख्याल आया कि जनाब ये देखिए, तो गलत बात है, शिकायतें आ गई हैं हमारे पास। तो जब शिकायतें बिल्कुल शुरुआत में आई थी, तभी आपने अगर कार्रवाई की होती, उसी वक्त लिस्ट को रोका होता, तो आज ये परेशानी तो उन बच्चों के लिए नहीं बनती। अब जो लोग तो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो तो इस चक्कर में है कि भाई कुछ लोग निकल जाएं और हमारा नंबर वहां पे लग जाए। उनका भी जेन्युइन है, जस्टिफाइड है। लेकिन सवाल यह है कि जो बेचारा इस सिस्टम से अब बाहर जाएगा, उसके लिए कितना बड़ा झटका है, उसके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। असल सवाल मेरा यह था। इसी सवाल के नतीजे में कल मैंने ये कहा था, और मेरा ये, जैसे मैंने आपको कहा, कि जाती तौर पर यह मानना है कि जब भी किसी को सरकारी मुलाजमत मिले, उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद, पहली तनख्वाह जब उसको मिल जाती है, उसके बाद अगर उसके अंदर कोई कमी, कमजोरी कुछ भी निकलती है, उसके लिए उस युवक को कम, बल्कि वो जो मैकेनिज्म बीच में थे, उन मैकेनिज्मों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कि अगर सीआईडी विभाग ने वेरिफिकेशन की तो क्या वेरिफिकेशन की, डिपार्टमेंट ने अगर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने के बाद एक आदमी को सरकारी मुलाजमत दी तो कैसे दी। तो जो सिस्टम बीच में है, उनसे आपको कोई शिकायत नहीं। शिकायत उस नौजवान से जिस नौजवान ने को सरकारी मुलाजमत मिली। अब ये कि जनाब उसने अपनी हायर क्वालिफिकेशन छुपाई। कौन आदमी दुनिया का, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में, ऐसा है जिसको सरकारी मुलाजमत मिल जाए और उसके बाद वो क्लेम करना चाहे कि जनाब मैं पीजी हूं, मैं ग्रेजुएट हूं। मुझे तो लगता है कई ऐसे होंगे जो उठा के खुद अपनी डिग्रियां जला देंगे कि जनाब हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, हम जनाब 12वीं हैं, हमें 12वीं ही मान लो। क्योंकि माइंडसेट जम्मू कश्मीर में लोगों का ऐसा है। यहां कोई प्राइवेट मुलाजमत नहीं करता। हमें 350 बार दिन में यह सवाल पूछा जाता था एज ए जर्नलिस्ट कि जनाब आप जर्नलिस्ट तो हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में करते क्या है रोजी रोटी कमाने के लिए। तो जैसे कुछ लोग लिख भी रहे हैं कि जो वेटिंग पे हैं उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। मैं कोई जस्टिस देने वाला नहीं हूं, जस्टिस तो सरकार ने देना है। बट मैं सिर्फ ये बात पॉइंट आउट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं सिर्फ ये बात आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार को इस तरीके से सारी रिक्रूटमेंट को करना चाहिए था कि वो लोग जो 10वीं और 12वीं नहीं थे, ओवर क्वालिफाइड थे, हाईली क्वालिफाइड थे, उन्हें सिस्टम में लाना ही नहीं चाहिए था। और अब अगर वो लोग सिस्टम में आ चुके हैं और आने के बाद अब आप दोबारा से अगर उनको सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप करेंगे, तो इसके लिए फिर जो बीच के सारे विभाग हैं उनको भी उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीआईडी विभाग के लोगों ने वेरिफिकेशन कैसे की, डिपार्टमेंट ने जिस समय क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स लिए, तो क्या डिपार्टमेंट ने क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स लेने के बाद उनको वेरीफाई किया कि नहीं किया, ये सारे सवाल भी पूछे जाने चाहिए। क्योंकि नौकरी जम्मू कश्मीर में सरकारी, खासतौर मैंने आपको कहा ना कि सरकारी मुलाजमत के अलावा जम्मू कश्मीर में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां तो पिछले दिनों सर्वे आया जिसमें यह पता चला कि जनाब यहां लोग क्या कहते हैं, शादी करने के लिए तैयार नहीं होते अगर आप सरकारी मुलाजिम नहीं है। तो ये तो माइंडसेट है ना जम्मू कश्मीर का। और बड़े सारे लोग ऐसे जो मिलते थे मुझे, कभी कहा करते थे कि जनाब मैं तो अपने बच्चों को कभी भी सरकारी मुलाजमत नहीं कराऊंगा, लेकिन बाद में जब नौकरी मिली तो लड्डू बांटना हो गए पूरे शहर में शुरू कि जनाब देखिए मेरा बेटा तो सरकारी मुलाजिम लग गया, मेरी बेटी तो सरकारी मुलाजिम लग गई। तो कहना और करना, इसमें बिल्कुल अंतर है। कारण यह है कि माँ बाप भी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जहां पर इन्वेस्टमेंट बाहर से और खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर इतना मजबूत नहीं है, और अगर है भी उस कॉरपोरेट सेक्टर में वो तनख्वाहें नहीं हैं, उस तरह के इंसेंटिव्स नहीं हैं, उसी के चलते लोग इस प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश आप तमाम लोगों से ये कि जैसे मैंने एमटीएस को लेकर कहा कि सरकार ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला है, इसके नतीजे में सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी, मगर मेरा ये जाती तौर पर गुजारिश रहेगी सरकार से कि आपको अब अगर कहीं पर ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एमटीएस के तौर पर काम करते हुए मिलते हैं, तो मेरी विनम्र विनती और आग्रह आपसे कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई अब करें, लेकिन जिन सिस्टमों से वो गुजर कर आए, जिन लोगों ने उनको
उनकी वेरिफिकेशन नहीं की, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, वो अलग मामला। जब उसको लेकर मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो वो भी आपके साथ में साझा करूंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम तक ये चीज महदूद है। और आप कह रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं और कई चीजों को ऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो सरकार की मर्जी है। और लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, मुझे इस बात का भी अफसोस है कि अभी तक वो एमटीएस की जो क्लास 4 की जो रिक्रूटमेंट थी मुकम्मल नहीं हुई है। तो मतलब 4 साल गुजर गए और अभी तक आपने एमटीएस की रिक्रूटमेंट मुकम्मल हो नहीं पाई। तो कैसे फिर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा अगर 8,575 लोगों को सिलेक्ट करने में 4 साल लग गए? वेटिंग लिस्ट को ऑपरेट क्यों नहीं किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। कि आप वेटिंग लिस्ट को तो कम से कम ऑपरेट करें, कम से कम उस वेटिंग लिस्ट में जो लोग, जो कैंडिडेट्स हैं, उनका कम से कम भला हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं। तो फिलहाल खबर यही है कि एमटीएस को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने आंतरिक एक मेमोरेंडम निकाला है, एक अंदरूनी मेमोरेंडम निकाला है, जिसमें तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को कहा है कि कुछ शिकायतें आई हैं, जिन कैंडिडेट्स को लेकर शिकायतें आई हैं उनको वेरीफाई करें और अगर आप उनमें कोई सच्चाई पाते हैं तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी करें।